पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों को जो है भारत ने जो है वो टारगेट किया है। इसको नाम दिया है, संदूर का नाम दिया है। भारतीय तैयारे जो है वो मार गिराए हैं। अपनी हदूद में रहते हुए जो है वो भारतीय फिजाई तैयारों को जो है वो निशाना बनाया है। भारत को एक दफा फिर शर्मिंदगी का उठाना पड़ा है, हमेशा उठाना पड़ा है। और पाकिस्तान ने बारहा पेशकश की कि हम तहकीकात के लिए भी तैयार हैं। अब हम तयन करेंगे, हम जगह का भी तयन करेंगे, हम जो है वक्त का भी तयन करेंगे। अभी पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, ये सिर्फ रद्द अमल जाहिर किया है, अपना डिफेंड किया है। अभी तक पाकिस्तान ने आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको ये कहा गया है कि अब ये आप पे है कि आपको हम फुल अथॉरिटी दे रहे हैं कि भारत को ऐसा टारगेट करें कि भारत की आने वाली नस्लें भी जो है वो याद रखें, आलमी दुनिया के दबाव में आ जाएंगे। अब वो वक्त गुजर चुका है। हम पाक फिजाइये ने जो है एक दफा फिर पाकिस्तान का जो है सर फखर से बुलंद कर दिया है। भारत के महंगे तरीन राफेल तैयारों को जो है वो मार गिराया है। और मुसल्लह अफवाज हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट थी। जो सारी सिचुएशन थी उसको टैकल किया हमने। भारतीयों की जो है वो बेशतर जो है चेक पोस्टें भी तबाह की हैं। अब सेल्फ डिफेंस था बेसिकली, ये जवाब नहीं था। अब पाकिस्तान के जवाब का इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अफजा खादिम, गुलशन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, भारत ने फिर से वो गलती दोहरा दी है जिसकी उसको भरपूर सजा मिलनी है और भरपूर जवाब भी मिला है। और ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। पाकिस्तान पर रात गे जो है भारत ने जारखीत की है। पाकिस्तान के 7 मेजर सिटीज को जो है वो भारत ने जारखीत का निशाना बनाया और वहां के मासूम बच्चों को, बेटों को, बेटियों को जो है वो निशाना बनाया है, उनको शहीद किया है। और अब तक की इतलात के मुताबिक पाकिस्तान के 26 से ज्यादा जो है वो शहरी शहीद हो चुके हैं और जो है वो दर्जनों जख्मी हैं। अब ये है कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि भारत जो है इस तरह से पाकिस्तान पे छोटे मोटे पैमाने पे अटैक करेगा, लेकिन भारत का जो जंगी जुनून है, जो मोदी की हिंदुत्व सोच है, उसने जो है वो अयां कर दिया कि वो किस तरह से हमारे मदारस को, हमारी मसाजिद को जो है वो उन्होंने टारगेट किया है। और अब ये है कि पाकिस्तान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई तो नहीं कह सकते, इसको रद्द अमल कहते हैं। रद्द अमल में जो है वो भारतीय तैयारे जो है वो मार गिराए हैं। राफेल जो तैयारे हैं उनके जो बड़े नामी ग्रामी और उस पे जो है अरबों रुपए लगे हुए थे, उनको मार गिराया है। और भारत को एक दफा फिर शर्मिंदगी का उठाना पड़ा है, हमेशा उठाना पड़ा है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बारहा पेशकश की कि हम तहकीकात के लिए भी तैयार हैं, हम जो है वो इस तरह से ताउन करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन भारत ने अपनी जिद की। और अब जो ISPR का बयान है, उन्होंने कहा कि अब हम तयन करेंगे, हम जगह का भी तयन करेंगे, हम जो है वक्त का भी तयन करेंगे और जवाब कैसे देना है वो जवाब भी देंगे। और एक बात याद रखिएगा कि अभी पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, ये सिर्फ रद्द अमल जाहिर किया है, अपना डिफेंड किया है अभी तक पाकिस्तान ने। और जो पाकिस्तान जब जवाब देगा तो फिर भारत को लग पता जाएगा। और पाकिस्तान इसके लिए आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें ये फैसला किया गया है। हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको ये कहा गया है कि अब ये आप पे है कि आपको हम फुल अथॉरिटी दे रहे हैं कि भारत को ऐसा टारगेट करें कि भारत की आने वाली नस्लें भी जो है वो याद रखें। अब यह है कि पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तानी अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि भारत को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि भारत को जो है इस तरह की कोई भी सरगर्मी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ना करे। अब ये कोई मामूली सा इंसिडेंट नहीं है। पाकिस्तान के 7 बड़े शहरों को जो है भारत ने जो है वो टारगेट किया है। ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है कि जिसको हम भूल भुला जाएंगे या कोई जवाब नहीं देंगे या भारत या आलमी दुनिया के दबाव में आ जाएंगे। अब वो वक्त गुजर चुका है। हम भारत को समझाते रहे हैं कि भाई हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, हम जो है मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत और मोदी की जो सोच है, मोदी ना माना और उसने जो है ऑपरेशन इसको नाम दिया है, संदूर का नाम दिया है। और फिर उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें कहा कि हमने तो एक मखसूस टारगेट जो है वो जगहों को जो है टारगेट किया जहां दहशतगर्द रहते थे और वहां जो हमारे मासूम बच्चे हैं वो शहीद हो रहे हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। तो भारत को अब वक्त आ गया है कि बताया जाए, उसको जवाब दिया जाए कि किस तरह से जो है वो किसी मुल्क पे, एक एटॉमिक पावर रखने वाले मुल्क पे जो है वो अटैक करते हैं। तो वो वक्त जो है वो अब करीब आ पहुंचा है, वो वक्त आ चुका है कि अब भारत को जो है वो जवाब दिया जाए और भरपूर जवाब दिया जाए और मोदी की जो है वो बोलती बंद की जाए। दूसरी तरफ बात करें, पाक फिजाइये ने जो है एक दफा फिर पाकिस्तान का जो है सर फखर से बुलंद कर दिया है। और
पाकिस्तान फजाइया की तारीख रही है कि पाकिस्तान फजाइया ने जो है वो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, चाहे 1965 की बात करें, 71 की बात करें या बाद की बात करें, फिर 2019 में जब हमने अभिनंदन को पकड़ा था, और फिर जो है अब आज की बात करें तो पाकिस्तान ने जो है भारत के महंगे तरीन राफेल तैयारों को जो है वो मार गिराया है। और ये पाकिस्तान जो है वो फिजाई हदूद में इतना मजबूत है और तैयारों को वो गुजरने नहीं दे रहे थे, और ये है कि उनकी अपनी हदूद में भी वो गुजरने नहीं दे रहे थे। पाकिस्तान ने अपनी हदूद में रहते हुए जो है वो भारतीय फिजाई तैयारों को जो है वो निशाना बनाया है। अब ISPR का बयान है कि हमने जो है वक्त और जगह का तयन हमने खुद करना है और भारत को बताना है कि भारत ने किस तरह से जरूरत की जो हमारे जो है मुल्क पे जो है वो एटॉमिक पावर रखने वाले मुल्क पे जो है वो इस तरह से अटैक करने की कोशिश करे। अब यह है कि पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो भी पूरी तरह से अलर्ट थी, जो सारी सिचुएशन थी उसको टैकल किया हमने, और पाकिस्तान ने जो है भारतीयों की जो है वो बेशतर जो है चेक पोस्टें भी तबाह की हैं। अब मैं बताऊं कि ये एक डिफेंस था, सेल्फ डिफेंस था बेसिकली, ये जवाब नहीं था। जवाब अब आना है और अब भारत को पता चलेगा कि किस तरह एक एटॉमिक पावर रखने वाले मुल्क को जो है वो आप निशाने पे रख सकते हैं। और दूसरी तरफ मोदी की सोच देखें कि 2 अरब जो है इंसानों की जिंदगी को उसने जो है वो दांव पे लगा दिया। ये उसकी सोच है, उसको पता नहीं है कि किस तरह से जो 2 अरब इंसान है या इस खित्ते में बसने वाले, सिर्फ मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, उसकी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। और भी जो खित्ता हमारी जंग से मुतासर होगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा अभी, लेकिन जो भारत है, मोदी है, उसका जो है वो सफाक चेहरा, उसका दहशतगर्द चेहरा जो है वो दुनिया के सामने आ चुका है कि किस तरह वो मासूम जानों को वो टारगेट करते हैं। अब पाकिस्तान के जवाब का इंतजार करें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत शुक्रिया।